हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था, देखा था। आज से हम लोग जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे, कोड भी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में बस आपने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है और उसके फीचर्स आपने देखा था। फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के कोड को कैसे लिखते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और हम लोगों ने एक फ्री जेएस नाम का फोल्डर बनाया था, जिसका फर्स्ट लेक्चर है। वो क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे और कुछ हमने कोडिंग जावा स्क्रिप्ट का ये स्टार्ट किया था क्या। अच्छा, ठीक है। तो आपने अलर्ट फंक्शन लास्ट लेक्चर में देखा था ना, बोलो भाई। लास्ट लेक्चर में आपने वेरिएबल देखा था और वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका आपने देखा था, वैर कीवर्ड। आगे आगे आप और भी कीवर्ड लेट और कॉन्स भी पढ़ोगे। जब आप फंक्शन पढ़ लोगे तो फंक्शन में बेसिकली जो ये होता है, वैर कीवर्ड होता है, वो उसका स्कोप फंक्शनल होता है। और लेट और कॉन्स का जो स्कोप होता है, ब्लॉक्ड स्कोप होता है। तो ये स्कोप पढ़ने से पहले आपको फंक्शन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। लगभग कल के बाद आपको लेट, वेर और कॉन्स तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। और ये आपने देखा था। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपने एक फंक्शन देखा है, आपने एक फंक्शन पढ़ा है, अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन का आप यूज करते हो बेसिकली एक रन टाइम पे बॉक्स में आपको अपना मैसेज दिखाना चाहते हो तो आप अलर्ट फंक्शन का यूज करते हो। हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का क्यों यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अब प्रॉम्प्ट फंक्शन से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करते हैं। पहला हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन की मैं बात करूं तो देखो बेसिकली हमने यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में किया गया है। इस वाले प्रोग्राम में आपको पता है कि आपने वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर लिया था। यहाँ पे आपने इस वेरिएबल को यानी कि नम वन की वैल्यू आपने 10 और num2 की वैल्यू 20 दे दिया था। लेकिन यही चीज मैं कहूँ कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, एक उसी में से फंक्शन है प्रॉम्प्ट फंक्शन। हमें प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं रन टाइम पे। जैसे आपका एक अलर्ट बॉक्स आ रहा था, वैसे प्रॉम्प्ट फंक्शन भी रन टाइम पे एक बॉक्स बनाता है और वहां पे इनपुट लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कि रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं। रन टाइम पे यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट, हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखते जाएंगे, सिंटैक्स लिखते जाएंगे और एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का आप यूज करते हो यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। तो लिख लो यहाँ पे, प्रॉम्प्ट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट बाय यूजर ऑन रन टाइम। रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेने के लिए आप यूज करते हो प्रॉम्प्ट फंक्शन। मतलब सिंटेक्स क्या होगा इसका, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, पहले एग्जांपल से समझ लो, फिर यहाँ पे आगे आके डेफिनेशन लिख लेंगे। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया डेमो 5 हमने कर लिया हमने लिख दिया डेमो 5 और बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना ली। बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब कि हम कैसे प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करेंगे और ये किसका ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है ये बताइए। ये किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, आपको बताया था, लिखवाया था यहाँ पे कि ये हमारा इतने सारे फंक्शन, ये बॉम का पार्ट है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है, यानी कि ये विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है ये भी विंडो ऑब्जेक्ट का मेंबर है। अगर यही मैंने लिख दिया कि इट इज लोकेटेड इन विंडो ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे डिफाइंड है भाई, ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है मतलब कि आपको इसको यूज करना है तो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपको पता है कि विंडो क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का। आप नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हमने ओरिजिनल सिंटैक्स इसका क्या हो जाएगा, तो सिंटैक्स आप लिखोगे, सिंटैक्स का मतलब कैसे इसको, इसका तरीका क्या है यूज करने का। तो तरीका है कि आप लिखोगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, यानी कि विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं। एक होता है, सिंटैक्स पहले लिख लो, एक होता है फील्ड नेम और दूसरा जो होता है प्लेस होल्डर। तो वही वाला प्लेस होल्डर है। और ये दोनों पैरामीटर ऑप्शनल भी हैं। प्लेस होल्डर, अब देखो ये दोनों ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या
और हम विंडो को हटा भी तो सकते हैं, बताइए। विंडो को नहीं भी लगाओगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट विंडो अटैच्ड होता है। तो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे फील्ड नेम और दूसरा प्लेस होल्डर। तो हमने यहाँ पे आते हैं, ये तरीका है। अब आपको पता है कि अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, अभी चेंज करेंगे, अभी रुक जाओ। यहाँ पे आते हैं और हम लिखने जा रहे हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। तो हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद तो हमने लिखा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फील्ड नेम। हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कि हमने लिखना चाहते हैं नेम, नेम इनपुट कराना है मान लो, कॉमा। देखो यूज करने का तरीका क्या बताया था कि पहले आप लिखोगे यहाँ पे फील्ड नेम। तो फील्ड नेम देखो, एक लिखना है फील्ड नेम, और दूसरा पैरामीटर क्या है, प्लेस होल्डर। कि आप टेक्स्ट बॉक्स एक रन टाइम पे बन के आएगा तो उसमें क्या लिखना है, अभी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा प्लेस होल्डर, जो आपको पता है ना कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर यूज करते थे, उसके अंदर लिखते थे तो वो ऑप्शन हट जाता था, जो वैल्यू आप प्लेस होल्डर के अंदर पास करते थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, नेम और प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया एंटर, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम कर लिया। कि इसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट भी आपको बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। तो डबल स्लैश यूज किया, और उतना करने के बाद आपने मान लो कि इसको रन कराया। आप सुनो, हमने इसको रन कराएंगे तो एक देखो इसका आउटपुट देखो, मैंने रन कराया तो ये रन टाइम पे एक बॉक्स बन के आएगा। रन टाइम पे एक बॉक्स बन के आएगा, और बॉक्स में आपका फील्ड नेम कहाँ आएगा, जो पहला पैरामीटर, जो पहली वैल्यू दोगे ये टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें एक रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स भी बन के आएगा। और ऊपर क्या आएगा, जो पहली वैल्यू फंक्शन के अंदर जो पहली वैल्यू पास किया है वो यहाँ दिखेगा, और दूसरी जो वैल्यू पास किया है वो उसके अंदर दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखेगा। तो ये वैल्यू ऑप्शनल भी है, आप पैरामीटर ना यूज करिए तो यहाँ पे डायरेक्टली केवल टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, यहाँ पे लिख के नहीं आएगा। ये पहली वाली वैल्यू है, ये दूसरी वाली वैल्यू है। ये दोनों ऑप्शनल भी हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, केवल प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर लो। मैंने हटा दिया और रन कराया, देखो मैंने रन कराया, इसको रन कराया तो देखो आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, पहली वैल्यू, इसके अंदर क्या दिखाना है, दूसरी वैल्यू। तो मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। अब ये बताओ कि हमने यहाँ पे आप देखोगे तो दो बटन्स आ रहे हैं प्रॉम्प्ट से, ये रन टाइम पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है, और इस पे दो बटन्स आ रहे हैं। और ओके बटन पे जब क्लिक करोगे, मान लो सपोज करो कि हमने लिख दिया राहुल, यहाँ पे लिखा राहुल। और ये जब इनपुट लेता है, कोई भी फंक्शन इनपुट लेता है तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि इनपुट लेगा और वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमने राहुल लिखा और कैंसिल बटन पे क्लिक किया, हमने राहुल यहाँ पे राहुल इनपुट कराया और ओके बटन पे क्लिक किया, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, राहुल, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इनपुटेड वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो इम्पटी रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा जो भी आप इनपुट ले रहे हो, इसको कहीं होल्ड करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन आया और फंक्शन में आपने टेक फाइल लिखा और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये टेक फाइल रिटर्न करेगा। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टेक फाइल। अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हमको होल्ड करना पड़ेगा ना। तो हमने लिख दिया एक्स। अब एक्स पे क्या आएगा बताइए। वही मैंने काम किया है, जो नम वन नम टू हमने लिया था और उस पर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे थे, वही हम फंक्शन से अब इनपुट ले रहे हैं। तो आपने टेकपाइल लिखा यहाँ पे, तो देखो टेकपाइल लिखा तो एक्स पे आएगा टेकपाइल। कब आएगा, जब बटन पे क्लिक करोगे, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो टेकपाइल आएगा। अगर मैं इसी को सिंपल सा मैं अलर्ट कराऊं, देखो अभी परेशान ना होना, मैंने लिखा अलर्ट ऑफ एक्स। अभी सिंपल हमने इनपुट लिया है और जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अलर्ट करा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, टेक पाइल आएगा। हमने यहाँ पे लिखा टेक पाइल, और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो एक्स पे टेक पाइल आएगा, टेक पाइल अलर्ट में आ जाएगा। अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो नल वैल्यू आएगी। देखो मैं पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, नल वैल्यू आ रहा है। कब आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपका इसकी वैल्यू क्या है, नल है। फर्स्ट टाइम पे वैल्यू क्या है, नल है, तो नल आ रहा है। आपने इनपुट कराया, देखो यहाँ पे इनपुट कराया मैंने, लिख दिया राहुल, और राहुल करने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे ओके। ओके पे क्या आया, राहुल। ठीक है।
फिर से मैंने पेज को रन कराया, फर्स्ट टाइम क्या है, इसकी वैल्यू इम्पटी, मैंने यहाँ पे राहुल लिखा, मैंने कुछ भी वैल्यू लिखा और इस पे क्या किया, कैंसिल बटन पे क्लिक किया, तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, नल। यानी कि यूजर जब ओके बटन पे क्लिक करेगा तो इनपुटेड वैल्यू रिटर्न करेगा, और यूजर जब कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल पे होल्ड करना पड़ेगा। वेरिएबल मान लो हमने एक्स कर लिया, वेरिएबल हमने एक्स कर लिया, यहाँ पे भी वेरिएबल मान लो एक्स कर लिया। तो इस पे जो वैल्यू आएगा वो डिपेंड करेगा, एक्स पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डिपेंड करेगा बटन पे, कि आप किस बटन पे क्लिक किए हो, किस बटन पे नहीं क्लिक किए हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो कि इफ यूजर यूजर क्लिक्ड ऑन ओके बटन, ओके बटन, then it returns then it returns inputted value, and if user clicked on cancel button then it returns, क्या लिखा आपने, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। कहाँ पे ये डिफाइंड है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंटैक्स क्या है, आपने देखा, ये यूजर जब ओके बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इनपुटेड वैल्यू, यानी कि जो भी इनपुट कराए रहोगे, और यूजर जब कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है ना। तो मतलब कि वेरिएबल हमने कर लिया num1, ठीक है, हमने कर लिया num1 नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर लिया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, प्रॉम्प्ट, और हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, क्या दूसरा पैरामीटर लिखना जरूरी है क्या। तो अगर आपने मान लो कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 10 इनपुट कराया और ओके बटन पे क्लिक करोगे, अगर मान लो कि ओके बटन पे आपने क्लिक किया है, तो num1 की वैल्यू क्या होगी, अगर num1 की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या होगी, आपको पता है कि num1 की वैल्यू होगी 10। अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे, है ना, अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे ये ओके पे 10 आएगा। ठीक है ना, ये ओके बटन पे क्या आएगा, 10 वैल्यू आएगी। और यही कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो num1 की वैल्यू होगी वो नल होगी। अभी आपने प्रिंट करा के देखा था, इतना समझ आया किसी को। फिर से एक बार रन करके दिखाता हूं मैं आपको। हमने लिखा नेम इज टेक्सपाइल और कैंसिल बटन पे क्लिक किया, तो लिखवाया हूं कि यूजर अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। अगर यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा तो इनपुटेड वैल्यू, क्या इनपुट कराया हो वही वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने लिख दिया कि राम, मैंने लिख दिया राम, और ओके बटन पे क्लिक किया तो राम आए। अच्छा, हम जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, हम जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो स्ट्रिंग के साथ कराना चाहते हैं। ऐसा तरीका मैंने बताया था आपको, दो तरीका बताया था, एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला एडवांस तरीका और एक बेसिक वाला। हम चाहते हैं कि यूजर जो भी इनपुट कराए मैसेज आना चाहिए, जैसे नेम आपने इनपुट कराया टेकपाइल, आपने नेम इनपुट कराया जैसे राम, तो मैसेज क्या आना चाहिए, सैंपल आउटपुट क्या आना चाहिए कि नेम इज राम। आपको पता है, तो इसके पहले हमें स्ट्रिंग कॉन्केट करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है। और एक्स की वैल्यू क्या है, मान लो आपने राम इनपुट कराया और ओके बटन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो एक्स पे राम आएगा, एक्स वेरिएबल पे राम आएगा। और इससे पहले आपको स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करना है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे कि नेम इज, क्या स्ट्रिंग में मैसेज देना है भाई साहब, नेम इज, और हमने कर लिया एक्स। अब कितने लोग को पता है कि इसमें क्या एरर है, क्या यूज करोगे, प्लस यूज कर लोगे, चलो। तो ये तो मैसेज आया, रन कराया, अभी भी मैसेज ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख लिया रोहन, हमने लिख लिया रोहन और एंटर किया नेम इज रोहन। अच्छा, एक दूसरा तरीका बता दो मुझे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला, इसको मैंने कमेंट कर लिया भाई साहब। एक और तरीका तो बताया था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला, तो हमने कर लिया अलर्ट ऑफ, अलर्ट ऑफ आपको यूज करना है बैक टिक। बैक टिक का मतलब इसके बटन के नीचे बेसिकली आपको बताया था कि यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने के लिए तीन तरीका है।
तो बैकटिक यूज कर लोगे। और स्ट्रिंग मैसेज जो भी देना है हमने लिख लिया नेम इज समथिंग, और जो भी आपको प्रिंट करना है। तो अब आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट का यूज करोगे, डॉलर का नहीं, केवल डॉलर ऑफ, हाँ करली ब्रैकेट यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट। और यहाँ पे किसका डेटा प्रिंट करना है गाइस, तो यहाँ हमें प्रिंट करना है एक्स का डेटा, एक्स वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है। इसको रन कराया, और रन कराने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, हमने लिख दिया राम, और राम इनपुट कराने के बाद नेम इज राम आया। अब हमें क्या करना है कि दो नंबर को ऐड करने का यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, और दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमें बनाना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा टास्क है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखने की जरूरत है कि इसके प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में कुछ चीजें आपने जाना। अब एक पॉइंट और लिख लो प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में, कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है, जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट फंक्शन, प्रॉम्प्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग। क्या है इसका रिटर्न टाइप, क्या है इसका रिटर्न टाइप, क्या है स्ट्रिंग है। कहने का मतलब ये है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है, आपको पता है कि ये स्ट्रिंग है जावा स्क्रिप्ट में, ये स्ट्रिंग है। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग पता है आपको कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन जावा स्क्रिप्ट। लिखो इन जावा स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विथ सिंगल कॉमा डबल और बैक। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है इन जावा स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद सिंगल कॉमा डबल और बैक टिक। यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना है तो आप सिंगल कोड का यूज कर सकते हो, या डबल कोट का यूज कर सकते हो, या आप बैक टिक का यूज कर सकते हो। ये बैक टिक है देखो यहाँ पे, तो ऐसे स्ट्रिंग बना सकते हो। ये बताओ कि यही तो बताया कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद सिंगल, सिंगल कोट और डबल कोट और बैक टिक। तो अच्छा ये बताओ कि ये ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर या नंबर कर सकते हो, क्या ये स्ट्रिंग है कि नहीं, ये स्ट्रिंग है कि नहीं, ये नंबर लिखा है इसके अंदर, स्ट्रिंग है कि नहीं, स्ट्रिंग है। डबल कोट सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख दो, ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। आपने लिख दिया यहाँ पे 10.5, ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है। आपने इसके अंदर ट्रू लिख दिया, लेकिन डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग ही माना जाएगा। तो वही मैंने बताया कि ये जो वैल्यू, जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है ना, ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये हमेशा वैल्यू क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। यही लिखवाया है कि रिटर्न टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग। इसका लाइव प्रूफ कहाँ है, दिखाते हैं। देखो अच्छा ये तो क्लियर होगा कि जब भी दो स्ट्रिंग को ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं बात करूं कि राम और राम को ऐड करेंगे तो राम राम आएगा या टू राम आएगा। आपको पता है कि जब भी स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है, जब भी आप दो स्ट्रिंग को ऐड करते हो तो वो ऐड ना होके कॉन्केट हो जाता है, यानी कि पास पास आ जाता है। इसका एक एग्जांपल से रिजल्ट समझिए, इसको समझिए। तो मैंने कर लिया डेमो 6.html, 6.html, और फिर से मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, और दोनों नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमें स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ेगा भाई। तो हमने स्क्रिप्ट टैग बनाया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमें दो नंबर इनपुट कराना है यूजर से, तो कितने प्रॉम्प्ट यूज करोगे, दो, दो प्रॉम्प्ट यूज करोगे। बताओ भाई, दो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे ना आप। तो हमने दो प्रॉम्प्ट यूज कर लिया। हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया और कर लिया num1, num1 इक्वल एक प्रॉम्प्ट फंक्शन, ठीक है, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में हमने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और डुप्लीकेट करना है तो एक और वेरिएबल हमने बना लिया और लिख लिया यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर। यानी कि आपने मान लो कि यहाँ पे इनपुट कराया 30, और यहाँ पे इनपुट कराया 40, और दोनों पे ही या 50।
तो ये बताओ कि num1 की वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग टाइप का क्या इंटीजर टाइप। हमारा num1 और num2 पे डेटा कैसा आएगा, आपको मैंने लिखवाया है पॉइंट में कि प्रॉम्प्ट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग होता है। यानी कि num1 और num2 पे डेटा कैसा आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। यानी कि प्रॉम्प्ट फंक्शन कहता क्या है कि सर भाई साहब आप जैसी भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड करोगे हम आपको स्ट्रिंग ही बना के देंगे। यानी कि कुछ इस टाइप का बना के दे देंगे। आपका डेटा जो आएगा num1 और num2 पे वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, इस टाइप का डेटा आएगा। क्लियर है। अब इसी का तो रिजल्ट आपने देखा था, क्या आ रहा था कि दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका वो डेटा ऐड नहीं होगा, कॉन्केट हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और वेरिएबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया वेर रिजल्ट इक्वल क्या कर लिया, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। ठीक है ना। num1 का डेटा कितना है भाई 30 स्ट्रिंग टाइप में, और num2 का डेटा कितना है भाई स्ट्रिंग टाइप में 50। आरईएस पे डेटा कैसा आएगा, आरईएस पे 80 आएगा। आरईएस की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी या 30 50 होगी, आप बताइए फिर से। आरईएस पे डेटा होगा क्या, ये स्ट्रिंग तो आएगा, डेटा टाइप मैंने नहीं पूछा, मैंने वैल्यू पूछा कि इस पे वैल्यू क्या आएगा। सभी को रिप्लाई करना है जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो डेटा आएगा आरईएस पे आपको पता है कि 30 50 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बना देता है, इस पे जो डेटा आएगा। तो इसको हमें आउटपुट में दिखाना है। अभी अलर्ट फंक्शन आपने पढ़ा है, तो अलर्ट यूज कर लेते हैं। और अलर्ट में आपको दो तरीका पता है, एक बैकटिक वाला जो कि इजी है, तो हमने कर लिया बैकटिक। बैकटिक के लिए बैकटिक कर लिया, और हमने कर लिया कि रिजल्ट इज समथिंग, रिजल्ट इज, और जब भी हमें वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना होगा तो क्या कर लोगे, डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट। और कौन से वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है भाई, तो आरईएस का, आरईएस कर लिया। लेकिन अभी भी हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे और रन करा लेते हैं 1 2 3, और हमने लिखा फिर से 1 2 3, रिजल्ट देखो क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 3, ये सही रिजल्ट नहीं है। सही रिजल्ट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो देखो अब हमें सीखना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन टाइप कॉस्टिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन टाइप कॉस्टिंग। टाइप कन्वर्जन टाइप कॉस्टिंग क्या होता है, बताएगा मुझे कोई। एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टाइप कॉस्टिंग टाइप कन्वर्जन। टाइप कॉस्टिंग टाइप कन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज टाइप कॉस्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन। आप टाइप कॉस्टिंग बोल सकते हो, टाइप कॉस्टिंग। और टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन, नोट्स बनाते रहो, बता रहा हूं मैं। टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन क्या होता है बताओ भाई। एक डेटा टाइप के वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना। उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन। एक डेटा टाइप के वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन। हमारा जो डेटा है num1 और num2 हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हमें ऐड करना है रिकॉर्ड को, तो हमें फ्लोट में या तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि फ्लोट से हमें स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको टाइप कास्टिंग बोलेंगे। फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को। आपको ऐसे इस तरीके से आप फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, आप लिख लो कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो लिख लो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप वैल्यू, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप वैल्यू, वन डेटा टाइप वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप types is known as type casting or type conversion। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप के वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे पार्स इंट फंक्शन है, जैसे पार्स इंट फंक्शन है, जैसे कुछ फंक्शंस हैं। हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो पार्स फ्लोट फंक्शन है, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो पार्स फ्लोट फंक्शन है, इंट में कन्वर्ट करना है
तो पार्स इंट फंक्शन है। हमें या तो फ्लोट या तो इंट दोनों, यानी कि कोई भी हमारा किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को आपको दोनों को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है तो नंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ऐसे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप देखोगे। तो कैमल केस में हमें फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ता है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है, जैसे हमें पार्स इंट यूज करना है, तो मैंने लिखा पार्स इंट। अब पार्स इंट में जो देखो कोई भी यहाँ पे कैमल केस क्या होता है, कैमल केस का मतलब कि कोई भी वर्ड हमारा दो तीन वर्ड से मिलके बना है ना, कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस हमारा दो तीन वर्ड से मिलके बना है। जैसे मैंने लिख दिया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, हमने लिख दिया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, टेक दो वर्ड से मिलके बना है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जिसको कैमल केस में अगर कन्वर्ट करते हो तो पहले वर्ड का सारा लेटर स्मॉल में होगा और सेकेंड वर्ड का पहला इनिशियल लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। हमने लिख दिया राहुल सोनी, या हमने कर लिया, हमने लिख दिया राम कुमार वर्मा, ये तीन वर्ड से मिलके बना है, तो इसका कैमल केस का मतलब क्या हुआ कि आपने लिखा RAM राम, और कुमार का K कैपिटल, वर्मा का V कैपिटल, इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट वाले वर्ड का इनिशियल लेटर क्या होगा, यानी कि फर्स्ट वाले वर्ड का सारा लेटर स्मॉल में होगा, बाकी जितने वर्ड्स होंगे उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। ठीक है ना। तो ये है हमारा कैमल केस। ठीक है, इसको कैमल केस बोलते हैं। तो कैमल केस बोलते हैं तो मतलब ये है कि जो भी फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे कैमल केस में यूज करेंगे। तो हमें मान लो ये बताओ कि हमें आप सभी लोग रिप्लाई करें कि हमारा डेटा इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ भाई, इसको हमें इस डेटा को किस में हम कन्वर्ट करेंगे कि सही रहेगा। मान लो हमारा डेटा हमने इनपुट कराया 30.5 और हमने इनपुट कराया 50, तो हमें ये डेटा किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इंटीजर में या फ्लोट में। ये हमें किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करने चाहिए। देखो इंट में करोगे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मान लो कि आपने यूजर ने इनपुट कराया, समझिएगा ध्यान से, यूजर ने इनपुट कराया 30.5 और मान लो 50.5 यूजर ने इनपुट कराया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसे यहाँ पे आ जाता हूँ। हमने बोला कि यहाँ पे यूजर ने 30.5 इनपुट कराया और ये आपका फंक्शन जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है कुछ इस टाइप का डेटा देगा, और मान लो 50.5 इनपुट कराया, सपोज करो। अब मान लो इसकी इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करोगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, इसको इंटीजर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इंटीजर वैल्यू होगी 30, होगी ना, 0.5 भी गायब हो जाएगा। इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा गाइस, तो होगा 50। रिजल्ट दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। और आना कितना चाहिए था, 80 पॉइंट, यानी 81 आना चाहिए था। वन का डिफरेंस, वन का रिफ्लेक्शन आने लगा, नहीं होना चाहिए था ना। तो अब ध्यान आया किस में कन्वर्ट करोगे, अब आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अब देखो, कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे भी कन्वर्जन कर सकते हो या तो यहाँ पे भी कन्वर्जन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया या तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, हमने लिख दिया पार्स फ्लोट। ऐसे कैमल केस में लिखा जाएगा पार्स फ्लोट ऑफ num1 एंड पार्स फ्लोट ऑफ num2। अब कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, पार्स फ्लोट ऑफ num1 और पार्स फ्लोट ऑफ num2 किया है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कितने लोग के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर पार्स फ्लोट ऑफ num1 प्लस num2 नहीं कर सकते हैं, बताइए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पार्स फ्लोट ऑफ num1 प्लस num2, यानी कि पार्स फ्लोट एक ही लगा करके और दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। बताओ, हमने अलग अलग कन्वर्जन किया है, पार्स फ्लोट ऑफ num1 और पार्स फ्लोट ऑफ num2, दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो देखो एडिशन से पहले आपको कन्वर्जन करना है ना, एडिशन से पहले आपको कन्वर्जन करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने 50 को, 50 ये स्ट्रिंग टाइप का है, ध्यान दीजिएगा, 50 स्ट्रिंग टाइप का है,
और 30 मान लो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। और आप इसको लिख रहे हो कि पार्स, इसकी पार्सिंग करोगे तो क्या आएगा, इसकी अलग से पार्सिंग करोगे तो 50 वैल्यू होगी, इसकी अलग से पार्सिंग करोगे तो क्या क्या वैल्यू होगी, 30। और तब कन्वर्ट करके ऐड करोगे तो 80 तो रिजल्ट आएगा। अगर आपने इसको लिख दिया पार्स इंट, आप मान लो कि हमारा कोई भी डेटा हमने लिख दिया पार्स, समझना इसको, पार्स इंटीजर, सॉरी पार्स इंट या पार्स फ्लोट, कुछ भी, पार्स फ्लोट ही कर लिया हमने। और यहाँ पे हमने लिख लिया 50 प्लस, यही तो वहां पे कर रहे हैं, 30। तो आप देखो अभी भी क्या हो रहा है, ये कि एडिशन पहले होगा, एडिशन पहले होगा तो 50 प्लस 30, ये क्या रिजल्ट इसका क्या आएगा, अभी भी ये एडिशन से पहले आपको पार्सिंग करना पड़ेगा। और अभी भी ये क्या करेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग है तो कॉनकेट करेगा, स्ट्रिंग है तो कॉनकेट कर लेगा, यानी कि ये करेगा क्या कि आपका रिजल्ट कुछ ऐसा देगा, सुनो, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि 50 प्लस 30, 50 30, और उसके बाद कन्वर्जन होगा, यानी कि इसके बाद, यानी कि एडिशन के बाद कन्वर्जन होगा, और इसका रिजल्ट आएगा 50 30, और वो यहाँ पे आएगा जो इंटीजर, ये आपका इंटीजर टाइप की या फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो, इस तरीके से होगा। तो यहां पे क्या करना है कि हमें एडिशन से पहले कन्वर्जन करना है। अगर आप पार्स फ्लोट आप ये 50 और 30 करोगे तो एडिशन से पहले नहीं होगा, पहले ये कॉन्केट हो जाएगा फिर कन्वर्जन होगा। तो हमें एडिशन से पहले, ऐड करने से पहले कन्वर्जन करना है, यानी कि हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी तभी ऐड हो पाएगा। तो इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, इसका अच्छा, इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा, यानी कि एडिशन के बाद कन्वर्जन होगा, इसमें हमें एडिशन से पहले कन्वर्जन करना है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको और क्या किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे जो आपने लिखा है अभी रिजल्ट तो हमारा सही आएगा, हमने रन कराया और डेटा हमारा सही आया। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिख दिया 50 पॉइंट समथिंग, कुछ भी 50 पॉइंट समथिंग, और हमने यहाँ पे लिख दिया 50 पॉइंट या 23 पॉइंट, डेसिमल में बहुत सारे वैल्यू लगा दिए, डेसिमल में बहुत सारे वैल्यू लगा दिए और यहाँ पे ओके किया, तो देखो रिजल्ट इतना आ रहा है। लेकिन हम डेसिमल के यानी कि पॉइंट के 2 पोजीशन तक हम चाहते हैं केवल हमारा रिजल्ट आए, यानी कि पॉइंट के केवल 2 पोजीशन तक आप रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए टू फिक्स फंक्शन का यूज करते हो। क्या यूज करते हो, टू फिक्स फंक्शन का। आपको डेसिमल के किसी पोजीशन तक फिक्स करना है तो आप यूज करोगे टू फिक्स्ड फंक्शन। क्या यूज करोगे, टू फिक्स। और कितने पोजीशन तक फिक्स करना है, बताओ भाई, कितने पोजीशन तक फिक्स करना है, मान लो 3 पोजीशन तक फिक्स करना है, तो आप टू फिक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे पेज को रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ आते हैं, हमने लिख दिया 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ भी कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने इनपुट कराया, देखो क्या आया, नैन। हमने क्या करना है, नैन का मतलब कि अगर वैल्यू इसमें कुछ भी आप स्ट्रिंग टाइप में इनपुट करा दोगे और कन्वर्जन करोगे तो नॉट अ नंबर, नैन का मतलब नॉट अ नंबर, अभी लिखवाएंगे आगे। तो 9 आ रहा है, हमें ओके यानी कि वैल्यू सही इनपुट करना पड़ेगा, मैंने 12 पॉइंट समथिंग किया, 5 कर लिया समथिंग, और ओके किया, यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद ऐसे किया और उसके बाद ऐड किया, तो रिजल्ट देखो डेसिमल के 3 पोजीशन तक आ रहा है ना, पॉइंट के 3 पोजीशन तक आपको वैल्यू प्रिंट कराना है, तो आप अगर मैंने कर लिया 1, तो इससे क्या होगा, आप वैल्यू आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन दशमलव यानी कि पॉइंट के एक बाद एक ही आपका नंबर आएगा। ठीक है ना। हमने रन कराया, हमने कर लिया 12 पॉइंट समथिंग और ओके, फिर 12 पॉइंट समथिंग और डेसिमल के 1 पोजीशन तक डेटा आपका आया है, देख। तो ये आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन पढ़ा है, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज क्यों करते हो, तो आपको पता है कि यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हो, यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं आप। इसका सिंटैक्स देखा, यूजर अगर ओके बटन पे क्लिक करेगा तो वो इनपुटेड वैल्यू रिटर्न करेगा प्रॉम्प्ट फंक्शन, अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, इतना सभी को समझ आया, बोलो भाई।
इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे भाई। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।